अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास शेबिशेव इनइक्वालिटीज़ की। सबसे पहली एग्जाम्पल है, द मीन एज ऑफ अ फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ PAL इज़ 40 years old विद SD ऑफ 8. what percent ऑफ द डेटा सेट लाइज बिटवीन 20 and 40। अब इसमें उन्होंने कहा है कि हमें जो म्यू गिवन है वो हमारे पास है 40 years old और हमारे पास जो SD है वो 8 है। और जब कि हमें उन्होंने लोअर अपर लिमिट बताई हुई है कि जो लोअर लिमिट है वो 20 है और अपर लिमिट 60 है। और हमने क्या फाइंड करना है कि व्हाट परसेंटेज, ठीक है, कितनी परसेंटेज तक डेटा जो है वो इस इंटरवल में लाया करेगा, हमने ये खुद बताना है। शेबिशेव इनइक्वालिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हमने उसका फॉर्मूला लिखा। अब देखें, लोअर लिमिट उन्होंने 20 है और अपर लिमिट 60 है जो कि हमें डाटा में प्रोवाइडेड है, वो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दी। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें के की वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए। के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब देखें यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म अगर लोअर लिमिट 20 है तो ये वाली पूरी टर्म 20 के इक्वल हुई और ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल हुई, 60 के। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया कि ये वाली पूरी टर्म को इक्वल कर दिया 20 के और दूसरी पूरी टर्म को इक्वल कर दिया 60 के। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली है। आप इसी इक्वेशन को यूज़ कर लें, इसी इक्वेशन को यूज़ कर लें, आपके पास के की वैल्यू सेम ही आएगी। ये देखें कि ये हमारे पास थी, यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू जो हमारे 40 गिवन डाटा में गिवन है वो हमने लिखी माइनस के, और ये 8 जो हमारे पास है SD है ये वाला, ठीक है, वो हमने इधर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या किया, देखें यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो इक्वल की, अब देखें यहाँ पर इक्वल टू 20 है तो ये उस साइड पे क्या जाके हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या उसको इस तरह ना भी करें, ये वाला 40 इधर ले आए, ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ है तो माइनस हो गया, ठीक है, ये -20 आंसर देगा। और यहाँ पर जब 8, ये -8 है, -8 और -20, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए और 8 को जब इस पे वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। इस तरह इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.5। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए के का स्केयर हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर इस वैल्यू में लिखा कि हमारे पास क्या आंसर है 2.5, उसका स्केयर लिए, ठीक है, उसका स्केयर लेके यहाँ पर देखें 1 - 1 डिवाइड बाई 2.5 स्केयर है तो 2.5 स्केयर लेने के बाद जब हम उसको 1 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.16। 1 में से 0.16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये इस वैल्यू के बाद ये आ जाएगी 0.84। तो 84 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें कि सिंपली उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें 100% से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 84% ऑफ द डेटा लाई बिटवीन 20 एंड 60, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। सेकेंड एग्जांपल जो हमारे पास है वो ये, द मीन एज ऑफ सेल बॉयज इन आर डिपार्टमेंट स्टोर इज 30 विद SD ऑफ 6 बिटवीन विच टू एज लिमिट्स मस्ट 75 ऑफ द डेटा लाई। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कि हमें क्या क्या गिवन है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास मीन जो है वो 30 है, SD हमारे पास 6 है, ठीक है, यानी कि सिग्मा हमारे पास 6 है, और यानी कि ये वाली जो वैल्यू जो हमने खुद फाइंड की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में वो यहाँ पर गिवन है 75%। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या निकालना है, हमने लिमिट्स निकालनी है, 2 एज लिमिट्स, यानी कि अपर और लोअर लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। तो 1 - 1 के स्केयर का फॉर्मूला, मतलब ये वैल्यू इन्होंने खुद ही बताई हुई कि ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी, तो यहाँ पर यहाँ क्या है 75% है, तो उसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड कर लो 100 पे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा, और 1 माइनस ये इसके इक्वल है। यहाँ से हम के को निकालेंगे, वो किस तरह से निकालेंगे, ये देखें, ये यहाँ पर ये वाली 1 यहाँ पर जाके माइनस हो गया, माइनस होने के जब -1 में से प्लस किया 0.275 तो हमारे पास 0.25 नेगेटिव में आएगा। ये माइनस इसे कट हो गया, पीछे हमारे पास ये रह गया, के इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि के यहीं पे रहेगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो गया तो ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखें, इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पर वैल्यू आएगी 4 आएगी, और फिर उसका अंडर रूट खत्म करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब हमने लोअर और अपर लिमिट, तो अपर और लोअर लिमिट फाइंड करनी है। लोअर लिमिट हमारे पास ये होती है और अपर लिमिट हमारे पास ये होती है। यहाँ पर म्यू जो हमें गिवन है वो लिखा, सिग्मा हमें गिवन है वो लिखा, 2 हमने खुद के का फाइंड किया वो लिख दिया, और इस तरह हमने यहाँ पर ये के जो है ना ये 2 ही आना था, तो यहाँ पर गलती से मेरे से 6 लिखा गया था तो मैंने इसको इसलिए ऐसे ही रहने दिया था। और यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 18 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 42 आएगा, तो हमारी लोअर लिमिट होगी 18 और हमारे पास अपर लिमिट होगी 42। थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है, द एवरेज वुमेन स्पेंड 60 मिनट्स गेटिंग रेडी टू leave the house for work. If SD is 15.6 minutes, what is the minimum percentage of women who will spend between 20 and 100 minutes getting ready? अब इसमें लोअर लिमिट उन्होंने कहा कि आप फाइंड करो, ठीक है, ये देखिए उन्होंने कहा कि
कम से कम औरत जो है वो कितना मिनिमम टाइम लेगी परसेंटेज, ठीक है। तो वो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास क्या होती है म्यू माइनस के सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, लोअर लिमिट यानी कि लोअर उन्होंने टाइम दिया हुआ कि 20, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेगी और कम से कम 20 लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिनट लेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 और यहाँ पर हमने इधर जो हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिनट वो गेटिंग रेडी के लिए लेती है। म्यू हमारे पास 60 है जो हमें डाटा में गिवन है और हमारे पास के जो हमने फाइंड आउट करना है और 15.8 जो उन्होंने हमें यहाँ पर SD दिया हुआ है वो लिख दिया। अब यहाँ से देखें कि ये वाला इधर आगे नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा -40 और यहाँ पर ये देखिए -40 आ गया। इसको इस तरह सिंपली आप करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 2.53 आपने लिख दिया, ठीक है। अब 2.53 आपके पास किसकी वैल्यू, के की। तो आपने क्या करना है, आपने मिनिमम परसेंटेज बतानी है। तो आप वो कैसे बताएंगे कि एटलीस्ट हमारे पास ये परसेंटेज है, विल बी विद इन द इंटरवल। तो के की जगह के की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 84.4%। तो आप एंड पे एक स्टेटमेंट लिख दोगे ये वाली, सो एटलीस्ट 84% ऑफ वुमेन विल स्पेंड between 20 and 100 minutes of getting ready। ये थी एग्जाम्पल्स। थैंक यू।